नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वीरभद्र के बारे में, जिसे वीरभद्रा और वीरभद्रन भी कहा जाता है। हिंदू भगवान शिव का एक उग्र रूप है। वह शिव के क्रोध से निर्मित होता है। जब देवता दक्ष यज्ञ में अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बारे में सुनकर अपनी जटाओं की एक ताला जमीन पर फेंक देते हैं, पुराणों में एक प्रतिरोधी प्राणी के रूप में प्रकट होता है, जो भद्रकाली के साथ दक्ष के यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं पर हमला करता है। आगामी हाथापाई में भग की आंखें निकाल ली जाती है। अग्नि, मित्रा और छंद भी उनसे पिट जाते हैं। दक्ष का भाग्य स्वयं पाठ से पाठ में भिन्न होता है। वीरभद्र या उसका सिर काट देता है, उसे शिव से क्षमा मांगने का आग्रह करता है या विष्णु द्वारा बचाया जाता है, जो वीरभद्र को हरा देते हैं। वीरभद्र का निर्माण शिव द्वारा तब किया जा गया जब शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ के दौरान आत्मदाह कर लिया गया। दक्ष की यज्ञ की कथा मूल तैत्तिरीय संहिता 2.6.8 में है, जो रुद्र बाद में शिव को देवताओं द्वारा यज्ञ में बाहर रख दिया गया था। फिर रुद्र ने यज्ञ को छेद किया, पूषण के दान टूट गए, भंग अंधा हो गया। इस कथा का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद के सप्तपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोप ब्राह्मण में भी मिलता है। गोपद ब्राह्मण संकरण में प्रजापति का उल्लेख, जिसके रुद्र को यज्ञ से बाहर रखा गया था। उत्तर वैदिक में साहित्य में दक्ष प्रजापति शिव को यज्ञ से बाहर रखा गया। शैव धर्म के अनुसार वीरभद्र की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि सती दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी। बड़े होने पर उसका मन शिव पर आ गया और वह उनकी पूजा करने लगी थी। सती के स्वयंवर के दौरान दक्ष ने शिव को छोड़कर सभी देवताओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया। शिव ने अपनी माला हवा में फेंकी और शिव को उसे ग्रहण करने के लिए कहा। देखा कि शिव दरबार के बीच में खड़े हैं, उनके गले में माला है और दक्ष के पास अपनी बेटी का विवाह शिव से स्वीकार करने के अलावा विकल्प नहीं था। एक दिन दक्ष ने सभी देवताओं, साथ ही अपने सभी बच्चों और पौत्रों को एक अनुष्ठान बलिदान करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पिता और माता से के प्रति स्नेह को कारण सती समारोह में शामिल होने की इच्छा से एक बिन बुलाए कि समारोह में न जाने के लिए सामाजिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया। जब शिव ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो सती ने उनके बिना अनुष्ठान में भाग लेने पर जोर दिया। उनके आगमन पर दक्ष ने उन्हें और उनके पति की अपमानित करना शुरू कर दिया। लोगों की पूरी सभा के सामने शिव के प्रति अपनी नफरत व्यक्त की। अपमान सहन करने में असमर्थ क्रोधित सती ने अपनी योगिक क्षमताओं में खुद को बलिदान की आग में फेंक दिया। जब शिव इन समाचारों के बारे में सुना तो उन्होंने अपने उलझे हुए बालों का एक गुच्छा फाड़ा, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। शिव स्वयं ही हिंसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र का निर्माण किया। वीर का अर्थ है वीर और साहसी। वीर शब्द मूलतः वीर से शब्द से है। वीर का अर्थ है शुक्राणु, वह बीज जिसके मनुष्य का जन्म होता है। ये दोनों पहलू एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, यानी शिव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, उन्होंने कभी अपना वीर्य नहीं बहाया। पद्म पुराण में वीरभद्र को मंगल का उग्र रूप बताया गया है। वीरभद्र का जन्म तब होता है जब शिव सती की मृत्यु के कारण अपने दुखों के कारण पसीना बहाते, उसका पसीना धरती पर गिरता है और भयंकर विप्र का जन्म होता है, जो यज्ञ को नष्ट कर देता है। इसके बाद शिव को शांत करते हैं और उसे अंगारक मंगल ग्रह बनाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जब शिव की सेना दक्ष यज्ञ पर चढ़ाई शुरू की तो तुरंत अपशगुन सामने आने लगे, जिसमें रक्त की वर्षा और अलकापात का वर्णन। इस घटनाओं का अशुभ मानते हुए दक्ष ने विष्णु से सुरक्षा मांगी, जो इसे देने के लिए असहमत हो गए, लेकिन साथ ही दक्ष को उनके अनादर के लिए दोषी भी ठहराया। सेना में नवदुर्गा, राक्षस, यशास, कई भूत, हजारों गण और साथ ही योनिज्ञा और गुह्यक शामिल थे। इन सेनाओं की कमान 3 आंखों वाले वीरभद्र के पास थी, जो 1000 भुजाओं वाले बड़े बड़े सांपों से लिपटे हुए थे। उनके रथ को 2000 घोड़े और 10 लाख शेर खींच रहे थे। गणों के पहले हमले को खदेड़ने में भृगु ने इंद्र और देवताओं की सहायता की। क्रोधित होकर वीरभद्र ने जवाबी हमले में उनकी सेना को संगठित किया
और अपने युद्ध कुल्हाड़ियों और लोहे के डंडों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देवताओं का नरसंहार शुरू कर दिया। ऋषियों ने विष्णु से हमलावरों से बलिदान की रक्षा करने की विनती की और देवताओं वीरभद्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। जबकि वीरभद्र ने संरक्षक देवता को अपनी श्रद्धा अर्पित की, उन्होंने उन बलिदान के प्रसाद का हिस्सा मांगने का आरोप लगाया, उन्हें वहाँ रहने के खिलाफ चेतावनी दी। विष्णु हंसे और उन्हें बताया कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। वीरभद्र के मिसाइलों से तृप्त होने के बाद वे चले जाएंगे। इंद्र ने वीरभद्र को चुनौती देने के लिए चुना, उस पर अपने वज्र से प्रहार किया। प्रतिरोध में वीरभद्र ने इंद्र के साथ साथ उनके वाहन ऐरावत को भी निगले का प्रयास किया। संरक्षक देवता ने अपने सुदर्शन चक्र को वीरभद्र के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरा निकल गया। अपने दिव्य डिस्क को पुनः प्राप्त करने के बाद संतुष्ट होकर उसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। विष्णु अपने निवास पर आए। नरसंहार से संतुष्ट नहीं, वीरभद्र ने भृगु पूषण को घेर लिया। जब उनसे भयभीत दक्ष को वेदी के नीचे दुबकते देखा तो उसने उसका सिर काट दिया, उसके सिर को बलि के रूप में अग्नि में अर्पित कर दिया। परेशान ब्रह्मा शिव के पास गए, उनसे रक्तपात को समाप्त करने के लिए विनती की। शिव दक्ष के यज्ञ में पहुंचे, वीरभद्र से बातचीत की और एक विकट जानवर का सिर दक्ष की गर्दन पर रखकर उन्हें जीवन दान प्रदान किया। पुनर्जीवित दक्ष ने शिव को अपना प्रणाम किया, जिससे संघर्ष समाप्त हो गया। विभिन्न धर्म ग्रंथ अपनी परंपराओं से रंगे हुए हैं, संघर्ष के विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और किंवदंती में वीरभद्र की भूमिका बताते हैं। कुंभ पुराण में वीरभद्र को एक एहसास होता है कि विष्णु और शिव एक ही देवता है। घोषणा करते हैं कि दुनिया नारायण द्वारा बनाई गई है। और हरिवंश और वामन पुराण में विष्णु वीरभद्र के खिलाफ अपनी लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल करते हैं। अगर आपको ये जानकारी वीरभद्र के बारे में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।